नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और हम लोग एक और सीरीज जो है एपिसोड्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो नाम है वो है ब्लेंडर। आप लोग जानते ही हैं ब्लेंडर को वैसे तो, कि ये जो ब्लेंडर है एक्चुअली में ये काम में आता है आप लोगों के लिए एनिमेशंस को बनाने में, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर, या आप लोग कहें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स हैं, मोशंस हैं, इमेजेस हैं, एडिटिंग है, वगैरह वगैरह में काम में आता है। और इसकी खास बात यह है कि स्मूथ है और फास्ट है और फ्री है। सबसे अच्छा क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि विभिन्न टाइप के आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। मैक ओएस के लिए है, विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। तो आप लोग जो है इसको स्टार्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए ब्लेंडर 2.9.01 जो लेटेस्ट वर्जन है वही। तो ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट्स है जहां से आप लोग इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले जब आप लोग इसे इंस्टॉल करेंगे तो जो फर्स्ट स्क्रीन होगी, यानी कि जो आप लोगों को दिखाई देगा ब्लेंडर के अंदर, आप लोगों की ब्लेंडर स्प्लैश स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। ये ब्लेंडर का स्प्लैश स्क्रीन है और इसमें हम लोग एडिटिंग भी करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप लोग इमेज की एडिटिंग भी कर सकते हैं और एनिमेशंस भी कर सकते हैं, वीएफएक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसके कुछ चरण होते हैं, जैसे कि टेक्सचरिंग होगा, मॉडलिंग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जो चरण हैं वो आप लोगों को करने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को रिगिंग भी करना होगा, जैसे मूवमेंट होता है ना आप लोगों के लिए, तो वो प्रोसेस है। तो ये आप लोगों के लिए एक स्प्लैश स्क्रीन है जिसमें आप लोगों के पास ओपन है ये रिसेंट मेन्यूज जो है आप लोगों के पास ओपन हो जाते हैं। वीडियो एडिटिंग का है, वीएफएक्स का है, स्क्रिप्टिंग का है, 2D एनिमेशंस है, जनरल है, मैनुअल, ब्लेंडर, वेबसाइट्स, क्रेडिट्स, ये वगैरह वगैरह है। तो आप लोग जहां पर भी अगर इसको बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जो स्प्लैश स्क्रीन है वो गायब हो जाएगी। दोबारा से अगर स्प्लैश स्क्रीन लाना चाहते हैं तो जस्ट देखिए, कॉर्नर में जाइए, ब्लेंडर के जस्ट कॉर्नर में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ पर ब्लेंडर का आइकन बना हुआ है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अबाउट ब्लेंडर दिखाई देगा, स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देगा और स्प्लैश स्क्रीन पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे तो ये स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों के पास दोबारा से आ जाएगी। तो आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है। अब हम लोग हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे क्योंकि ये ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम लोग जो है एनिमेशंस करेंगे, 3D एनिमेशंस करेंगे, 2D एनिमेशन, जैसे कि आप लोगों ने मेक जोकॉफ के अंदर भी देखा था कि कैरेक्टर्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, स्टेयर्स कैसे बनती हैं, वॉकिंग कैसे होती है, मोशन कैसे होता है, रिगिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मेन्यू की, टॉप मेन्यूज़ की, जिसमें आप लोगों के पास टॉप मेन्यू है। आप लोगों के पास फाइल, एडिट, रेंडर, विंडोज़, हेल्प, समथिंग वगैरह वगैरह दिए गए हैं। ये आप लोगों का विंडो है जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये डिफरेंट टाइप के विंडोज़ हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के विंडोज़ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हैं। जैसे कि ये वाला जो विंडो है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा विंडो, अभी देख लीजिए। ये जो मेरा माउस कर्सर है ये देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर से जस्ट नीचे वाली लाइन पर जा रहा है और इस पर आप लोगों ने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक ही करना है और जैसे आप लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एडिटर टाइप आप लोगों को दिखाएगा। ये एडिटर है एक्चुअली में, ये विंडो जो है वो एक्चुअल में एडिटर कहलाते हैं। और एडिटर में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है 3D व्यू पोर्ट, ठीक है। तो फिर से हम लोग कर लेते हैं, 3D व्यू पोर्ट के नाम से ये आता है। अगर हम लोग इसको ये आउटलाइनर में चेंज कर देते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को विंडो दिखाई देने लग जाएगा। ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है वो भी बताएंगे। अब 3D व्यू पोर्ट पे मैं दोबारा से इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये आप लोगों के सामने फिर से व्यू पोर्ट जो है वो 3D व्यू पोर्ट आ गया। नीचे टॉप मेन्यू में आप लोग जाएंगे तो ये टाइमलाइन है जो कि एनिमेशन के लिए काम आएगी, जो आप लोगों के लिए प्ले, फॉरवर्ड वगैरह वगैरह ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास टेक्सचर्स के कुछ ऑब्जेक्ट मोड दिए गए हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि एडिट मोड है, ऑब्जेक्ट मोड है, स्कल्प्ट मोड है, जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये सारे के सारे देखिए, ये अलग व्यू पॉइंट जो है आप लोगों के पास आ गए होंगे। ये ऑब्जेक्ट मोड है। एडिट मोड करेंगे तो देखिए डिफरेंट टाइप के अदर भी आप लोगों के पास शेप्स जो है वो भी आ गई हैं एडिट मोड के अंदर। स्कल्प्ट मोड में अगर आप लोग देखेंगे तो टेक्सचर्स जो डिज़ाइंस हैं उसके लिए पर्पस में काम में लेंगे हम लोग। तो दोबारा से हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट मोड में कर देते हैं और आप लोगों को डिटेल में आप हर चीज़ें जो है वो बतानी होगी ताकि आप लोग इस सॉफ्टवेयर को आप लोग सीख सकें।
तो ये हुआ आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट मोड। अब बात करते हैं हम लोग, आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर आउटलाइनिंग जो विंडो है वो ये वाला आउटलाइनिंग विंडो है। जो करंट सीन सेलेक्ट होगा वो यहाँ पर आप लोगों के पास ब्लू कलर की पट्टी के अंदर दिखाई देगा। कैमरा है, जैसे कि कैमरा सेलेक्ट किया, क्यूब सेलेक्ट किया, क्यूब हो गई, लाइट सेलेक्ट की, ये लाइट हो गई। 3 ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों के पास इसमें हैं, आप लोगों के पास इस एडिटर के अंदर। और ये प्रॉपर्टी विंडो है आप लोगों के पास, जैसे कि लाइट की प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी विंडो है पूरा का पूरा, और हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर इसमें काम में आता है। आप लोग देख सकते हैं ब्रशेस हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, सेलेक्ट बॉक्स, जो भी आप लोग यूज़ में लेंगे ये प्रॉपर्टी विंडो कहलाता है। आप लोगों के लिए समझ में आना चाहिए। तो और ये जैसा कि मैंने ये कहा आप लोगों के लिए कि ये टाइम लाइनिंग विंडो है। अब बात करते हैं हम लोग प्रीफरेंसेस की। तो आप लोग, अगर आप लोगों को शॉर्टकट्स बदलने हो तो जस्ट एडिट में जाइए, आप लोग प्रीफरेंसेस आप लोगों को चेंज करने हैं। जैसे कि सेलेक्ट अगर बटन चेंज करना है, जैसे कि राइट बटन को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो जब राइट क्लिक करेंगे तो ये जो क्यूब है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग दोबारा से उसी चीज़ को चेंज कर लेते हैं। दोबारा से एडिट में जाएंगे, प्रीफरेंसेस में जाएंगे और दोबारा से इसको लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आप लोगों के लिए चीज़ चेंज हो जाएगी। ये लेफ़्ट में मैंने क्लिक किया, ये राइट पे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है आप लोगों के सामने ओपन होता है। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, टिपिकल चीज़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हम लोग इसको कुछ जो व्यूज़ हैं वो देख लेते हैं, कि हम लोग डायरेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो डायरेक्शंस है ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन आप लोगों के पास है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जी डायरेक्शन है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो जी डायरेक्शन है। कैसे पता चलेगा कि एक्स डायरेक्शन है? हम क्या करेंगे, देखिए आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोग जी जो बटन है आप लोगों के कीबोर्ड के अंदर, जी यानी कि गोट, जी यानी गोट यानी बकरी, जी वाला जो बटन है उसको प्रेस कीजिए और प्रेस करके ही रखिए। आप लोगों ने प्रेस करके रखा जी को, ये देखिए। आप लोगों को पहले, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन क्लिक किया, अब जी जो है वो प्रेस कीजिए। जैसे ही जी प्रेस करेंगे तो आप लोगों का माउस कर्सर जो है वो देखिए कैसा हो चुका है। आप लोग बटन को छोड़ना नहीं है जी को, और लेफ्ट माउस बटन जो है वो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि जी आप लोगों ने दबाया और ये विंडो जो है आप लोग उठा सकते हैं। देखिए, ये देखिए आप लोगों ने उठाया, दोबारा से आप लोगों ने क्लिक कर दिया। अब देखिए जी बटन हुआ। अब माउस को आप लोगों को कोई भी बटन जो है प्रेस नहीं करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर से देखिए, ये होता है आप लोगों का, आप लोग ड्रैग कर सकते हैं अपने ही ऑब्जेक्ट को। तो आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, देखिए जैसे जी बटन मैंने प्रेस किया, तो जी बटन दबते ही आप लोगों का देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो सिंगल क्लिक से मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग जी दबाएंगे तो कर्सर जो है वो देखिए कैसा हो चुका है, और आप लोगों के ऑब्जेक्ट पे व्हाइट कलर की बाउंड्री जो है वो आ चुकी है। अब आप लोगों को माउस का जो व्हील है उसे मूव करना है, ये देखिए, या माउस जो है आप माउस के व्हील को नहीं, माउस को मूव करना आप लोगों को, और आप लोग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं इस एडिटर के व्यू पोर्ट के अंदर। इस एडिटर व्यू पोर्ट में मैं देखिए हर जगह जो है इसको घुमा रहा हूँ। अब मैंने सेंटर में लाकर इसको दोबारा से छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये तो हुआ आप लोगों का, जो आप लोग कहीं भी दूसरे लोकेशन पर भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए आप लोगों ने जो दूसरे लोकेशन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, सिंगल लेफ्ट क्लिक करते ही आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो ये तो था जी, जिससे आप लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझना है कि जो सिर्फ रोटेशन पे ही आप लोगों को जो है वो मूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से जी दबाते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं सेंटर के ऊपर। तो हम लोगों ने सेंटर पे इसको ले आए। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रैब हुआ। अब हम लोगों को सीखना है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ग्रैब करना है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही ग्रैब करना है, और सिर्फ जी डायरेक्शन में ग्रैब करना है। तो उसके लिए क्या करें, फिर से देखिए मैं क्या करूंगा, जी बटन प्रेस करूंगा, लेकिन मैं साथ में एक्स बटन भी प्रेस कर रहा हूं। एक्स बटन को प्रेस करने के बाद में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है।
दोबारा से देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, मैं अगर वाई डायरेक्शन में करूंगा भी तो भी ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि मैंने जी और एक्स को साथ में प्रेस कर रखा है। ठीक है, जी और एक्स को साथ में प्रेस करोगे तो कहां पर जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। जी और वाई को प्रेस करोगे तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं सिर्फ जो जी डायरेक्शन है, यानी कि जेड डायरेक्शन, यानी कि थर्ड डायरेक्शन जो कि आप लोगों को बताई जाती है। तो जी को प्रेस कर दें तो ये यहाँ पर तीसरी डायरेक्शन जो कि थर्ड 3D में आप लोगों का मूव करेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गई होंगी कौन कौन सी डायरेक्शन कौन कौन सी है। एक्स डायरेक्शन जो रेड कलर की लाइन है वो आप लोगों की एक्स डायरेक्शन है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स डायरेक्शन है। ये वाई डायरेक्शन है जो ग्रीन कलर की है, और जो ये ब्लू कलर की है वो जेड डायरेक्शन आप लोगों की होगी। ये तो आप लोगों का ग्रैब हुआ कि मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करना है, वाई डायरेक्शन में ही मूव करना है और जेड डायरेक्शन में ही मूव करना है। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो क्या समझना है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट को स्केल करना है और रोटेट करना है। स्केल से ऑब्जेक्ट कैसा होता है और रोटेट से ऑब्जेक्ट कैसा होता है। तो देखिए, मैं जो है एस जो है एस, यानी कि कीबोर्ड का जो एस की है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं सॉफ्ट वाला जो एस होता है उसको आप लोग प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग छोटा बड़ा कर रहे हैं, इसको स्केल बड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक्स डायरेक्शन में इसे छोटा बड़ा करना है। तो आप लोग क्या करें, एस एक्स करेंगे तो ये देखिए सिर्फ स्केल हुआ एक्स डायरेक्शन के अंदर। फिर से देखिए, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में ही स्केल हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है, स्केल के लिए आप लोगों को एस प्रेस करना है, और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट को ग्रैब करना है तो इसके लिए आप लोगों को जी प्रेस करना है, और अगर आप लोगों को रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को तो आप लोगों को आर प्रेस करना है। ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए, दोबारा से मैं इसको क्लिक करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी जैसे ही आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे, तो एस प्रेस करने के बाद में आप लोगों की जो बॉटम लाइन है, यानी कि टाइम लाइन जो बार है, उसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास कन्फर्म है, कैंसिल है। माउस का राइट बटन जो है वो कैंसिल का है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ इसको दोबारा। देखिए, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब सेलेक्ट करना है तो फिर से लेफ्ट बटन को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो बॉक्स सेलेक्ट है, रोटेट व्यू है, ये रोटेट व्यू है, यहाँ पर देखिए ये रोटेट व्यू। ठीक है, तो अभी मैंने क्या आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करें, जी बटन जो है, कीबोर्ड का जो जी बटन है उसे प्रेस करें, और कहीं भी आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करना चाहते हैं तो माउस को हिलाइए, और जहां प्लेस करना चाहते हैं वहां पर आप लोग उसे लेफ्ट बटन से छोड़ दीजिए। हो गई बात समझ में। अब आप लोगों को स्केल करना है ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग एस दबाइए, और अगर आप लोगों को किसी डायरेक्शन में मूव करना है तो आप लोग क्या करें, एस के साथ एक्स दबा दें, एस के साथ वाई दबाएं। अब देखिए, मैं एस के साथ वाई प्रेस कर रहा हूं तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही स्केल होगा। ये देखिए, यहां तक किया, एस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मूव किया तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ। ठीक है, अब मैं वाई एस के साथ वाई दबाता हूं, ये देखिए ये वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, स्केल हो रहा है। एस के साथ मैं जेड दबाता हूं तो ये जेड डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये आप लोगों का हुआ स्केल। अब आप लोगों को इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट करना है तो उसके लिए आप लोग क्या दबाएं, आर। अगर आप लोग रोटेट करेंगे तो ये चारों दिशाओं में आप लोगों का रोटेट होगा। ये देखिए चारों दिशाओं में रोटेट होगा, तीनों दिशाओं में सॉरी। और अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी दिशा में रोटेट करना चाहते हैं तो वही एक्स वाई जेड आप लोग दबाएं तो एक्स डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। ये देखिए एक्स डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एस के साथ आर के साथ एक्स प्रेस कर रखा है। अगर मैं आर के साथ वाई प्रेस कर देता हूं तो ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मूव होगा। ये देखिए, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। अब मैं आर के साथ जेड प्रेस कर देता हूं तो ये देखिए ब्लू कलर की लाइन बन चुकी है, और ये जेड डायरेक्शन में आप लोगों का मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हुआ स्केल का, रोटेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करना है, आप लोगों को स्केल कैसे करना है, और ग्रैब कैसे करना है यानी जी कैसे करना है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे आई थिंक। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को ब्लेंडर की
वो सभी बताई जाएंगी। कैरेक्टर कैसे डिज़ाइन होता है, यानी कि मॉडलिंग कैसे बनाई जाती है, टेक्सचर कैसे बनाया जाता है, मेटेलिक डिज़ाइन कैसे बनाई जाती हैं, सभी बताया जाएगा। लेकिन आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस जो हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।